हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो, आई होप सो कि आपका सब बढ़िया होगा। और आज हम लोग फिर बात करेंगे लेक्चर नंबर 15 का, और ये डिवीजन का पार्ट 2 होगा। और आज बात होगा टाइप 3 पर। पहले ही ऑलरेडी हम 14th लेक्चर में टाइप 1 और टाइप 2 पर हमने डिवीजन XYZ वाला आपको बताया था। आज बात होगा टाइप 3 का। अब बहुत इंपॉर्टेंट है आज का डिवीजन। अगर आप सीख लेते हैं, इसका मतलब है अलजेब्रा में आप किसी भी तरह का डिवीजन आप बना लेंगे। बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है क्लास 8th के लिए, 9th के लिए और 10th में जो पॉलिनोमियल चैप्टर, जो कि आपको शुरुआती चैप्टर मिलेगा, सेकेंड चैप्टर मिलेगा, उसमें ये बहुत यूज होगा। वहां पर भी ये यूज होगा, फर्दर क्लासेस में होगा। ये सब बेसिक चीजें सबको आनी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं आज। चलिए, तो आज है हमारा बेसिक सीरीज का लेक्चर नंबर 15। ठीक है। और आज हम लोग बात करेंगे फिर से, है ना, डिवीजन का। डिवीजन ठीक है। डिवीजन में, है ना, बोले तो भाग, यानी भाग, है ना, कौन सा? XYZ वाला, यानी X हो, Y हो, Z हो, A हो, B हो, इस तरह से, है ना, यानी इस तरह से वाला, इस तरह से। ठीक है। अच्छा, ये होगा हमारा पार्ट 2। कौन सा पार्ट होगा? पार्ट 2। ये है हमारा पार्ट 2। ऑलरेडी हम पार्ट 1 बना चुके हैं, उसमें 2 टाइप आपको हम बता चुके हैं, है ना। चलिए एक बार हम तेजी से इसका रिवीजन करा दे रहे हैं, है ना, कि क्या क्या आपको दिमाग में रख लेना चाहिए। सबसे पहले रिवीजन 2 आपको हम फिर से करा दे रहे हैं, है ना, जो कि यूज होगा सबसे पहला। ठीक है। कई बार बताया है कि याद रखना, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भाई भाई है, इसलिए प्लस 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 में आ जाता है, माइनस माइनस प्लस में आ जाता है। अच्छा, प्लस माइनस माइनस में आ जाता है ना। अब माइनस प्लस भी प्लस में आ जाता है। पहले बात तो ये आपको पता होना चाहिए था, है ना, रखना चाहिए। दूसरा बात आप ये याद रखिएगा, है ना। दूसरा पॉइंट नंबर 2, x का मतलब होता है, x का मतलब होता है प्लस x। अच्छा, x का मतलब 1x, x पर पावर 1, x पर डिवीजन 1। अच्छा, अगर पॉइंट में लिखना है ना, कि जो कि अमूमन यूज जल्दी नहीं होगा, तो वो इस तरह से लिख सकते हैं। तीसरा बात आपको पता होना चाहिए, है ना, कि आपको हम बताए थे कि रूट, है ना, nth रूट ऑफ a है, मान लो। ठीक है। इसको अलग तरीके से लिखा जा सकता है a, और यहाँ पर जो भी नंबर आता है वो 1/n में आ जाता है। ये सब ऑलरेडी हम बता चुके हैं, है ना। 4th नंबर में आपको हम बताए थे कि a से मान लिया जाए किसी नंबर को डिवाइड करें, सपोज d को, है ना, यहाँ पर आ गया q और यहाँ पर आ गया r। ठीक है। अब जरा सा यहाँ पर आप सोचिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ ये जो d है, इसी को डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिविजर बोलते हैं, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं ना। अच्छा, आप ये भी जानते हैं, भाज्य बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। और आपको पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू, यानी भाज्य बराबर, और भाज्य यहाँ कौन है? d। अच्छा, भाज्य और भाजक गुना भागफल, तो भाजक यहाँ कौन है? तो भाजक है यहाँ a। अच्छा, भागफल यहाँ कौन है? Q। अच्छा, रिमाइंडर कौन है? R। तो ये चीज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक पॉइंट और आप रख लीजिएगा, है ना, डिवीजन में, है ना। देखो, आपको एक सिंपल एडिशन डिवीजन दे रहे हैं आपको। जैसे सपोज दैट कि यहाँ बोला था 10 को 2 से डिवाइड करने, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, 2 5 जा 10। अच्छा, यहां पर आपको गौर करना चाहिए इन दो जगहों पर
कि यहाँ पर ना मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर क्या होता है मल्टीप्लाई, जबकि यहाँ 10 में 10 जाता है तभी आप यहाँ 0 लिखते हैं। इसका मतलब है यहाँ जाना मतलब क्या है, यहाँ पर आपका सब्ट्रैक्शन होता है। इतना बेसिक चीज आपको सब पता होना चाहिए। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम पहले भी बताएं, और आप कुछ एग्जांपल्स लेंगे, इलस्ट्रेट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा और अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, सारा तरह डिवीजन सीख जाना है। चलिए ठीक है, ठीक है। चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। जितना चैनल से शेयर होगा उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलो, सारा एकेडमिक हम पढ़ाएंगे साइंस और मैथ्स का, एकदम डिट्टो, एकदम इजी बना देंगे आपका साइंस मैथ्स, है ना। चाहे वो 11th हो, 12th हो, 10th हो, 9th हो। चलो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको हम पहले 2 टाइप बताए हैं, आज हम बताने जा रहे हैं टाइप 2। ठीक है, टाइप 2। चलिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि x प्लस 1 से डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, देखो सबसे पहले आपको ये यहां देखना है, यहाँ क्या होता है, यहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई मीन्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ है कितना, यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ है कितना x, तो मल्टीप्लाइंग पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ हो गया x, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 कर दिए, इसीलिए यहाँ लिखा रहा है एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस तरह के डिवीजन में आपको याद रखना चाहिए, जब यहाँ एक से ज्यादा आ जाए तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, इसको लाने के लिए आप किए, तो याद रखना बाय डिफॉल्ट ये ना इससे फिर मल्टीप्लाई होगा ही होगा, 100% होगा। यानी यहां आप जो भी डिजिट लिखेंगे ना वो सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा तो इससे भी होगा, इससे भी होगा इससे भी होगा, मतलब सबसे मल्टीप्लाई होता है, ये सबसे जाके मल्टीप्लाई कराएगा। बात को आप समझो। तो आपने क्या किया है, x इंटू एक्स स्क्वायर लिखा है। अब यहां पर है प्लस 1, यहां पर है प्लस 1, अब है मल्टीप्लाई किससे होना, इसका x से होना ही है। तो 1 इंटू एक्स यानी 1x प्लस प्लस प्लस, तो 1x, तो x को किसके नीचे उतारोगे, 1x बोले तो x, इसके नीचे x के नीचे उतार दिए। अच्छा, यहां पर आपको हम जब अभी रिवीजन भी करा रहे थे तो यहां पर हमने क्या बताया था कि यहां पर हो गया सब्ट्रैक्शन। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लास्ट में हम लोग साइन बदल देते हैं, नीचे में प्लस है तो माइनस कर देते हैं, यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर देते हैं, और अब इसको प्लस ऊपर के सोचा जाए माइनस उधारी को, यार ये खत्म। अच्छा, यहाँ प्लस 2x उधारी कितना x, तो यहाँ कितना हुआ x, ये कर दिए। अब यहाँ पर क्या है प्लस 1, इसको यहाँ पर उतार दिए। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, समझ में आया। अच्छा, फिर सेम प्रोसेस अब लगाओ डिवीजन वाला। क्या है सेम प्रोसेस, अब फिर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि प्लस x आ जाए, तो यहां भी x है यहां भी x है, तो x में x मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना, x में x मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा हमारा, है ना। क्लियर कट है कि x में क्या मल्टीप्लाई कराएंगे, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x आ जाए, तो x में x एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, तो x इंटू 1 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अच्छा, यहां पर जो लिखे हैं आप हमेशा दिमाग में रखो कि इसका मल्टीप्लीकेशन इससे हुआ है तो इसी का मल्टीप्लीकेशन इससे भी होगा। अब 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, यहां पर खत्म। अच्छा, अब नीचे का सबका साइन क्या होगा, चेन, क्योंकि यहाँ फिर क्या होता है सब्ट्रैक्शन। यहां जो भी लिखोगे याद रखना सबसे मल्टीप्लाई, इससे भी इससे भी इससे भी तो इससे भी, यही रूल से याद रखना। जब यहाँ एक से ज्यादा आ जाए तब एकदम करना ही करना। अब चूंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन है और ये कट गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, तो हमारा आंसर हो गया x प्लस 1, x प्लस 1। और अब हम चेक करना चाहते हैं कि ये हमारा आंसर सही है कि नहीं है। देखो
हमको चेक ही करना है, चेक करना है। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इसका जो भी रिमाइंडर है, अगर ये 20 के बराबर आ जाए तो सही हो जाता है। तो x प्लस 1 है ना गुना x प्लस 1, अच्छा एडिशन में के 0। अच्छा अब x प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई तो आपको हम पहले ही बताएं, तो यहाँ कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। सो द आंसर इज x प्लस 2 इज एब्सोल्युटली राइट। बोलो बात समझ में आया? समझ में आया? तो कैसे किए, एक बार बहुत तेजी से आपको हम रिपीट करा रहे हैं, समझना। देखो क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले हम लोग जो भी लिखेंगे यहाँ है ना, यहाँ पर जो भी लिखना ये एकदम दिमाग में बैठा लो कि यहाँ पर जो भी लिखा होगा इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ है x, यहाँ क्या है x, यहाँ पर हमको क्या करना है x, तब ना x स्क्वायर आएगा लिख दी। अब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा इसलिए यहाँ आया x। अब यहाँ देखो x x यहाँ पर क्या होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में हम साइन क्या करते हैं चेंज। अब ये और ये कट गया, 2x में x गया, x हो गया x प्लस 1। अब x प्लस 1 यहाँ भी x प्लस 1, तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाए, ऑब्वियस सी बात है 1 करना होगा। अब ये फिर 1 ना इससे भी होगा, इससे हो चुका है इससे भी होगा, इसलिए 1 into 1 1 और यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस 1। और इन दोनों को चेक करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे जोड़ दो, देख लो कि आ गया बीच वाला, इसका मतलब आंसर सही है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो देखो तो एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं सही सवाल। जैसे सपोज आपको x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को डिवाइड करने बोला है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां जो भी डिजिट आप रखना है ना, इससे भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी, ये तो एकदम दिमाग में रख लो, चाहे जो भी रखो। तो ये लाना है कौन सा, x से x स्क्वायर लाना है। अच्छा इन दोनों के बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, 1000 बार बताए होंगे। इन दोनों के बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो हम लोग यहाँ पर भरेंगे क्या, यहाँ हम लोग भरेंगे x से x स्क्वायर लाना है, तो कितना भरना होगा x इंटू x स्क्वायर लिख देंगे। अच्छा अब देखो इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो चीज है ये एकदम लिख लो कि ये -1 से भी मल्टीप्लाई होना है, तो -1 और यहाँ इसके आगे कौन सा चिन्ह है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस लिख देंगे। अच्छा 1 इंटू एक्स किस x, और अच्छा जो जात है ना कास्ट है, क्योंकि जोड़ में और घटा में यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या बोले थे आम के सामने इमली के सामने, यानी कास्ट को कास्ट के सामने लिख देना चाहिए, लिख दिए। अच्छा अब यहाँ पर क्या होता है सब्ट्रैक्शन, घटा देंगे। यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन है, और सब्ट्रैक्शन में कितना बार बोलता है कि ये सब्ट्रैक्शन में नीचे का साइन चेंज कर देना चाहिए, है ना। अब आप यहाँ से यहाँ और ये कट जाएगा, क्योंकि प्लस मीन्स मेरे पास, माइनस मीन्स सुधार वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा -2x सुधार है आपके पास कितना 1x। अब ये माइनस नहीं समझना है, अब इसको क्या समझना है, अब इसको प्लस समझना है। क्या समझना है प्लस, तो 2x उधार है 1x दे भी देंगे तो भी कितना रह जाएगा 1x उधार मीन्स माइनस। अच्छा यहाँ क्या कर देंगे प्लस, है ना कर देंगे। अब फिर सेम प्रोसेस, यहाँ है x, लाना कितना है -x, तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -x आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस में करना होगा। तो -1 इंटू x कितना आ जाएगा -x। अच्छा माइनस माइनस प्लस 1 इंटू x, ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर सुनो, यहाँ पर कितना हो गया प्लस x, यहाँ कितना हो गया -x, ये और ये खत्म। अच्छा ये और ये खत्म, तो यहाँ हमारा खत्म। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा x माइनस 1। अब क्या ये आंसर सही है कि नहीं है चेक भी कर सकते हैं, लेकिन पहले क्या प्रोसेस की है एक बार तेजी से हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो यहां हम सबसे पहले क्या लिखे हैं x, क्यों लिखे हैं क्योंकि इस x से मल्टीप्लाई होगा तो इस x के बराबर आ गया। अच्छा यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे याद रखना ये पूरे से मल्टीप्लाई होना है, ये पूरे से क्या है मल्टीप्लाई होना है। तो x इंटू माइनस यहाँ लिख देंगे यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर फिर सब्ट्रैक्शन का रूल लगता है, पता ये होगा, सब्ट्रैक्शन कर देना सब्ट्रैक्शन में। अच्छा फिर यहाँ पर जो भी लिखेंगे
फिर यहाँ से सबसे मल्टीप्लाई होना है, तो इसके आधार पर यहाँ -1 माइनस यहाँ पर लिखे थे, तो इसको ये सॉल्व किए थे। अच्छा, अब आंसर आया है हमारा x - 1। अब हम इसको चेक करना चाह रहे हैं, करते हैं चेक। देखो, चेक करने से पता लगा यहाँ है x - 1, यहाँ है x - 1, तो कुल मिला के और रिमाइंडर हमारा 0 है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और रिमाइंडर से जोड़ दो, अगर ये बिला आ रहा है तो आंसर सही है, ये तो फंडा है। तो x - 1 इंटू x - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई हम पहले ही बता चुके हैं, तो x² - 2x + 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू x² - x + 1। सो आंसर इज कंप्लीटली राइट। बोलो, समझ में आया? चलिए और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ध्यान से देखना। जैसे a + b + c, ठीक है। अच्छा, डिवाइड किसको करना है? a² + b² + c² + 2ab, अच्छा, + 2bc, अच्छा, + 2ca को डिवाइड करना है, ठीक है। देखो, एकदम इजी है, कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट जो पढ़ेगा मैथ्स बनाएगा, जो मैथ्स बनाएगा साइंस खुद बना लेगा। देखो, कम से कम फिजिक्स। देखो, यहां पर क्या है? यहां पर है हमारा a², जबकि यहां पर कितना है? a। तो यहां पर होता क्या है? यहाँ के बीच, यहां पर हम लोग जो भी रखते हैं, यहाँ क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो हम लोग यहाँ पर क्या रख दें कि a आ जाए, तो a में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? बच्चा बता सकता है कि यहाँ हमको रखना होगा a, तो a रख दिए। अच्छा, यहाँ पर जो भी रखोगे, जो भी, याद रखना, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, इस, है ना। तो वहां आपने क्या रखा है? a से मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या लिखेंगे? a², है ना। क्या लिखेंगे? a²। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे a², ठीक है। अच्छा, ये a लिख, अब यहां से लड़ेगा ही लड़ेगा, यानी गुना होगा ही होगा, तो a इंटू बी, अच्छा, प्लस i इंटू बी क्या होगा? ए बी। अच्छा, यहां पर होता है क्या? सब्ट्रैक्शन, और ऐड और सब्ट्रैक्शन में जात को जात के सामने लिख देते हैं, तो यहां लिख देंगे ए बी। अच्छा, यहां इससे लड़ाई होगा, हाँ, CA या AC जो कह लो, इस चूंकि इससे लड़ चुका था, इससे लड़ लिया, अभी इससे लड़ना बाकी है, तो किससे हो जाएगा? CA आ जाएगा, CA कर लिए। अच्छा, अब यहां पर क्या है ना, यहां पर होगा पहचान सबका, ये कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या है ना, ये खत्म। अच्छा, खत्म कर दिए, हो गया, क्योंकि जितना था उतना। यहां पर होता है एक्चुअली में क्या है? सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन में साइन क्या होता है? चेंज होता है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर सोचो कैसे उतारेंगे, क्या करेंगे। देखो, अब यहाँ b² के नीचे कुछ नहीं है तो उतार देते हैं b²। अच्छा, c² के नीचे भी नहीं है तो उतार दिए। अच्छा, 2ab में एक ab चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1ab। अच्छा, 2bc के नीचे नहीं है तो क्या लिख देंगे? 2bc। अच्छा, 2ca के नीचे क्या है? ca लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर, अब फिर सेम प्रोसेस, लेकिन थोड़ा ब्रेन लगाना। देखो, यहां पर हमारा क्या है? ABC, ठीक है। अच्छा, यहां जो भी नंबर रखाएगा, ये बात तय हो चुका है कि वहां जो भी रखाएगा तीनों से मल्टीप्लाई होगा। ABC में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ A के साथ होगा या B या C के साथ, जो भी रखाएगा तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहां आप क्या देखते हैं? यहां पर आप देखते हैं b²। क्या देखते हैं? b²। तो एक काम करो, पहले b से मल्टीप्लाई कर लो, फिर इससे होगा ही, इससे ही होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ है b², तो पहले इससे कर लेते हैं, फिर इससे कर लेंगे, फिर इससे कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? मल्टीप्लाई तीनों से ही होना है। तो यहाँ पर है b² को देख रहे हैं, पहले b वाला कर देते हैं। अच्छा, प्लस b² है और यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे प्लस b, लिख दिए। अच्छा, b इंटू बी कितना हो जाएगा? b² हो जाएगा, लिख दिए। अच्छा, अब यहां जो भी लिख रहे हैं, याद रखिए तीनों से मल्टीप्लाई होना है, तो इससे तो हो चुका है। अब है होगा किससे? b इंटू ए, यानी AB या फिर BA। अब AB को किसके नीचे लिख देंगे?
ए बी के नीचे ही लिखेंगे, है ना, जात को जात के सामने, है ना, एप्पल को एप्पल के सामने। अब इससे भी मल्टीप्लाई हमारा हो गया। अब बाकी कौन रहा, सी, तो बी इंटू सी क्या हो जाएगा, बी सी। तो इसको लिखेंगे किसके सामने, बी सी के सामने, लिख देंगे बी सी के सामने। अच्छा, अब यहां पर क्या है, अब नीचे में सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में एडिशन और डिवीजन में सब्ट्रैक्शन, इसलिए सबका साइन चेंज हुआ। अब सबका चूंकि चेंज हुआ तो हम वैन देखेंगे, तो यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ है माइनस बी स्क्वायर, कट गया, जितना आपके पास उतना उधारी। अच्छा, इसके नीचे कोई है नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 20, ये लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर है प्लस ए बी और उधारी भी क्या है, ये खत्म। अच्छा, 2BC आपके पास, एक BC उधार, तो कितना हो गया उधार, BC। अच्छा, यहाँ लास्ट में के बच गया, CA, कर देंगे कंप्लीट कंप्लीट। चलिए, अब फिर वही प्रोसेस लगाएंगे। अब यहाँ पर है ABC, यहाँ फिर यहाँ आप क्या जो भी रखोगे, याद रखना जो भी रखोगे, है ना, यहाँ पर तो याद रखना तीनों से ही मल्टीप्लाई होना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखो सी स्क्वायर है, तो हम यहाँ सी रख देते हैं पहले, तो सी ये इससे कर लेते हैं, फिर इससे कर लेंगे, करना तो मल्टीप्लाई तीनों से है। तो हम अब यहाँ पर है सी स्क्वायर, तो पहले इससे कर लेते हैं, तो प्लस 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 और सी इंटू सी कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर हो गया। अच्छा, वो सी जो होगा बी से भी मल्टीप्लाई होगा, तो बी इंटू सी भी हो जाएगा, तो बी इंटू सी भी कर लिए। अच्छा, सी के अब मल्टीप्लाई किसके साथ, ए के साथ, तो वहां पर भी क्या आ जाएगा, सी इंटू ए हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ ये। अच्छा, अब यहाँ पर नीचे में सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन में सबका साइन चेंज होता है, सबका साइन चेंज कर दिए। अब जो कट सकता है उसको काटना शुरू कर देंगे, है ना, सबको काटना शुरू, यार ये कटेगा ही। अच्छा, BC आपके पास, BC उधार, CA आपके पास, CA उधार, कट के खत्म हो गया। बोलो नहीं हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और इसके साथ ऐड करके देख लेना, तो आ जाएगा ये वाला बीच वाला आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, है ना, ये वाला आना तय है। ठीक है, तो इसको और उन दोनों को मल्टीप्लाई आप करके खुद टेस्ट कर सकते हो, है ना। हम आपको पहले ही मल्टीप्लाई बताए, इसको और इसको, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लो। अब वो दोनों देखना बीच वाले के बराबर आ जाए, और जैसे ही बीच वाला के बराबर आ जाए तो वो देना आंसर सही है। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, ठीक है। चलो अब बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आपको ध्यान रखना है। एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, या फिर उतारना है तो आप उतार सकते हैं। ले लिए, चल आ जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया, शायद सबसे बेस्ट क्वेश्चन अभी तक का, है ना, ध्यान दो। अच्छा, अब आपको ना एक डिवीजन दे रहे हैं, ठीक है। आपको क्या कर रहा है, a प्लस बी से डिवाइड कर देना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिवीजन करना, ठीक है, ठीक है। अब चलो आओ देखते हैं, देखो डिवीजन करना है, यहां पर जो भी रखाएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये तो ऑलरेडी हम बताए, है ना, जो भी रखाएगा मल्टीप्लाई होगा। तो हमको लाना कितना है, यहां पर मल्टीप्लीकेशन लगता है ना। अब यहां पर है a, हमको लाना कितना है, a स्क्वायर, तो a में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, a में a मल्टीप्लाई करेंगे, a में a मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर कट है। अच्छा, अब इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा ही होगा, आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं, वो होगा ही होगा, ये जाके पूरे से लड़ेगा, यहाँ का जितना चीज रहेगा सबसे मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो आप बता दो कि तब क्या लिखाएगा, तब यहाँ है प्लस बी और यहाँ है प्लस ए, तो प्लस बी इंटू ए प्लस बी ए, या फिर बी ए। अच्छा, बी ए तो है ही नहीं, इसमें तो कहीं है नहीं बी ए, तो इसको किनारा में लिख के रख लो,
रख दिए। अच्छा अब है नीचे में साइन क्या होगा, चेन, नीचे का साइन क्या होगा, चेन, तो नीचे का साइन हो गया चेन। चेंज करने पर हमको पता लगा कि अब ये हो गया। अब देखो ये जितना है उतना ही उधार, खत्म। अच्छा अब क्या है, अब है कि यहां तो कुछ है नहीं, यहां पर तो कुछ है नहीं, या फिर यहां देखो जो मन के उतार लो, इसका साइन अब हो चुका है माइनस बी। अच्छा माइनस बी ए, हाँ तो बी ए या फिर ए बी, जो लिखना है लिख दो, ए बी ही लिख देते हैं। अच्छा अब ये वाला फिर क्या करेंगे, उतार देंगे, ठीक है, ये वाला उतार देंगे, उतार दिए। अब देखो ब्रेन लगाओ। अब ये हो जाने के बाद फिर से एक प्रोसेस शुरू, यहां है ए, यहां है माइनस में, तो वहां है प्लस में, प्लस माइनस माइनस गुना होना है। अच्छा यहाँ है ए बी, यहाँ है ए तो है ये, फिर और क्या चाहिए बी, तो यहाँ लिख देते हैं बी, तो यहाँ हो गया माइनस ए बी, लिख दिए, हो गया। अच्छा ये जहां लिखे हैं ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस, अब b इंटू बी कितना हो गया, माइनस बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया प्लस। अब यहाँ पर खेल समझो, यहाँ पर हो गया ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, आंसर खत्म। तो आंसर हमारा क्या आएगा, a माइनस बी। अच्छा आंसर आप चेक करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। देखो इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूंकि रिमाइंडर 0 है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आंसर इज कंप्लीटली राइट। देखो इसमें क्या किए एक बार समझो, देखो क्या किए। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर है ए स्क्वायर, यहाँ है ए, तो ए में ए मल्टीप्लाई कर दो, तो ए स्क्वायर लिख दिए। अच्छा यहाँ जो लिखे यहाँ पर लिख दो, तो अच्छा यहाँ है b इंटू ए, तो यहाँ क्या है बी ए लिख सकते हो या फिर बी ए लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ बी ए है ही नहीं, इसलिए लास्ट में लिख दिए तो बी ए। अच्छा अब सबका साइन नीचे में यहाँ पर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में सबका साइन क्या होता है, चेंज कर देना होता है, तो चेंज कर दिए, तो यहाँ चेंज कर दिए। अच्छा अब बच गया एक ये उतारने का, ये उतार दिए, एक लास्ट में ये बच गया। अब प्रोसेस फिर से कि ए में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस बी आ जाए, पहले तो माइनस करना होगा, यहाँ ए है तो बी यहाँ कर देना होगा, तो ये माइनस बी ए। अच्छा ये बी से डिफॉल्ट में होना ही है ना, यहाँ जो भी लिखिए इससे होगा ही मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी, बी स्क्वायर, खत्म हो गया 0, आंसर क्या होगा ए माइनस बी। बोलो समझ में आया, क्वेश्चन अच्छा था, ट्राई मारना, नहीं समझ आएगा कमेंट करना। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, है ना, ये शायद सबसे अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे बेस्ट क्वेश्चन होगा, है ना, और ये समझने का मतलब आप सब समझ लिए। चलिए आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन ही बेसिक सीरीज का। देखिए आपको बोला गया है a माइनस बी से डिवाइड करना है a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। देखो प्रोसेस सेम रखना, प्रोसेस सेम होता है चाहे नंबर सिस्टम हो चाहे एक्स वाई जेड हो। देखो यहाँ है क्या एक्स, ए क्यूब, यहाँ क्या है ए, तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करना होगा, ए स्क्वायर कर दिए, तो हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ हमारा आ जाएगा ए क्यूब, हो गया। अच्छा अब ये जो है ये इससे फिर मल्टीप्लाई होना है, तो प्लस माइनस माइनस। अच्छा ए स्क्वायर इंटू बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी। अब ए स्क्वायर बी यहाँ है ही नहीं, तो इसको क्या करना है, किनारे में लिख के रख देना है, ए स्क्वायर बी लिख दिए। अब यहाँ पर समझो आप बात, ये कर देंगे। अब यहाँ पर साइन चेंज, यहाँ पर साइन चेंज, अब यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में ये और ये खत्म। अब देखो जो है ये उतरेगा और ये उतरेगा, अब इसके आगे कौन सा साइन है, इसके साइन है ए स्क्वायर बी। अब यहाँ पर कितना है ना, बी क्यूब लिख दिए। चलिए अब है यहाँ पर कितना a, यहाँ कितना है a स्क्वायर, आज दोनों ही प्लस में है तो लिख देंगे a। अच्छा यहाँ है कितना b, तो यहाँ लिख देंगे b। अब यहाँ पर कितना हो गया a स्क्वायर b लिख देंगे। अच्छा यहाँ पर फिर यहाँ पर जो भी रहे इससे मल्टीप्लाई होता है तो प्लस माइनस माइनस, और a इंटू बी इंटू ए इंटू ए बी इंटू बी, ए बी इंटू बी कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर है ही नहीं, ए बी स्क्वायर कहाँ है, नहीं है, तो इसको ये वाला किनारे में हम लिख के रख दिए। अच्छा फिर सब्ट्रैक्शन में साइन सबका चेंज होना है तो चेंज कर दिए, ठीक है। अब ये और ये कैंसिल आउट,
अच्छा अब देखो क्या क्या उतरेगा, एक उतरेगा ए बी स्क्वायर, इसके आगे आप कौन सा साइन हो चुका है, प्लस वाला लिख देंगे। अच्छा इसके आगे कौन सा है, क्यूब वाला लिख देंगे। अब फिर यहाँ पर वही प्रोसेस शुरू। अब ए में क्या मल्टीप्लाई करें कि ए बी स्क्वायर आ जाए, तो ए में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ए में क्या मल्टीप्लाई करें कि बी स्क्वायर आ जाए, तो यहाँ लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ है बी स्क्वायर और यहाँ क्या है प्लस, पहले क्या है प्लस माइनस माइनस। अच्छा बी स्क्वायर इंटू बी कितना हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। बताओ तो यहाँ ऐसे ही सॉल्व नहीं कर लेंगे, तो यहाँ से हो गया ये माइनस, यहाँ हो गया प्लस, चूंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन होता है 1000 बार बता चुके हैं। अब ये और ये खत्म, तो हमारा हो गया रिमाइंडर ये। अब क्या है कि आंसर हमारा सही है कि नहीं है, आंसर हमारा सही है कि नहीं है। तो आंसर अगर चेक करने का है तो आप चेक करके देख सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, है ना, आप देख लो मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये वाला आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर पे 0 है ही। बोले ये क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन जो समझे समझिए, सब समझेंगे। चलिए एकदम फास्ट रिवीजन करा रहे हैं, फास्ट एकदम टूर मारा रहे हैं इसका। देखो क्या करना, सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ए क्यूब है, तो यहाँ हम देखते हैं ए है, तो हमको यहाँ क्या बैठाना चाहिए, यहाँ पर हमको बैठा लेना चाहिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बैठा दिए, ए क्यूब यहाँ लिख दिए। अच्छा यही चीज यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ लिख दिए। अच्छा अब वहां से जब हो गया, है ना, तो वो लिख दिए। अब यहाँ से ये खत्म हो गया, अब यहाँ से ये वाला चीज चूंकि ये प्लस हो चुका है यहाँ उतार दिए, अब यहाँ ये वाला था ये यहाँ उतार दिए। अच्छा उसके बाद आप खुद सोचो, अब यहाँ से सेम प्रोसेस यहाँ फिर यहाँ ये लाने का प्रयास किए, ये लाए। अच्छा ये फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया। अच्छा फिर वही सेम प्रोसेस करते करते यहाँ तक पहुंचे। बोलो बात समझ में आया, समझ में आया बात, है ना, समझ में आया बात। चलिए एक और क्वेश्चन लेके आपको हम समझाते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, है ना। चलिए वेरी सिमिलर होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आज का एक और क्वेश्चन है, आज का है क्वेश्चन नंबर 6। देखो मान लिया जाए आपसे पूछता है कि a प्लस बी से डिवाइड करना, किसको, a क्यूब प्लस बी क्यूब। समझना, सुपर फास्ट थोड़ा कर रहे हैं, है ना, बहुत कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब है यहाँ ये, यहाँ क्या है ए क्यूब, तो मल्टीप्लाई होना तो ए क्यूब बैठा देंगे, ए स्क्वायर बैठा देंगे, क्यूब हो गया। अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर इंटू बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी। अच्छा ए स्क्वायर बी कहीं है नहीं है, तो इसको किनारा में लिख के रख लेते हैं, लिख दिए। अच्छा सबका साइन नीचे वाला क्या होगा, चेंज, चेंज होगा क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन होता है, कर दिए। अब यहाँ ये और ये खत्म। अच्छा अब यहाँ पर ये क्या हो चुका है, यहाँ पर हो चुका है ए स्क्वायर माइनस बी, हम ए स्क्वायर बी, और यहाँ एक कौन बच गया लास्ट में, बी क्यूब। प्रोसेस सेम होता है, फिर प्रोसेस वही लागू करो। अब यहाँ है ए, यहाँ क्या है, अच्छा यहाँ प्लस में, यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस कर दो मल्टीप्लाई। यहाँ है ए स्क्वायर, यहाँ क्या है ए, तो ए में क्या मल्टीप्लाई करेंगे ए। यहाँ है बी, तो यहाँ कर देंगे बी। अच्छा तब ये वाला हमारा आ गया हमारा, तो यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर बी, कर दिए। अच्छा अब यहाँ पर जो लिखे हैं फिर इससे मल्टीप्लाई होगा ही होगा ही होगा, इससे हो चुका था, इससे होना बाकी है। अब यहाँ क्या है प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अच्छा किसका किसका मल्टीप्लाई होना है, प्लस बी और माइनस ए बी का, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस। अच्छा a और b इंटू बी कितना हो जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर। तो माइनस ए बी स्क्वायर है नहीं है, तो नहीं है तो ये लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन होता है इसलिए सबका साइन चेंज कर देते हैं, कर दिए। अब यहाँ पर ये क्या होगा, खत्म, यहाँ पर ये खत्म। अच्छा अब यहाँ पर क्या उतरेगा, तो देखो यहाँ पर अब ये क्या हो चुका है, ए बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ क्या है, b का होल क्यूब, कर दिए। अच्छा अब एक बात समझा, यहाँ क्या है ए बी स्क्वायर, यहाँ क्या है a, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ तो b लिख देंगे। अच्छा यहाँ है ए बी स्क्वायर, यहाँ क्या लिख देंगे, b का होल स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। अच्छा यहाँ पर आप जो लिखोगे इससे मल्टीप्लाई होगा, तो b इंटू बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b क्यूब, ठीक है, b क्यूब। अच्छा
अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कर देंगे, यहाँ पर ये कर देंगे, ये और ये खत्म, ये और ये खत्म। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए समझ में आया, समझ में आया। चेक करना हो तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि रिमाइंडर 0 ही है, जोड़ने से कोई प्रभाव पड़ना नहीं है। तो देख लेना, अगर ये वाला आ जाए तो समझना आंसर सही है, और नहीं तो गलत है। वैसे एकदम आ रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद करते हैं इस तरह का डिवीजन भी आज आप सीख गए। तो डिवीजन का भी लेक्चर आज आपका कंप्लीट हो गया। अभी तक ना आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एकदम आराम से सीख गए हैं, है ना, बहुत कुछ सीख गए हैं बेसिक्स में। इतना भी अगर बेसिक्स किसी का पकड़ है तो समझ लो मैथ में बहुत कम उसको प्रॉब्लम आएगा। कुछ और बेसिक्स में टॉपिक्स रह जाता है, वो भी हम बहुत तेजी से बता के आपको सारा एकेडमिक्स का कोर्स आप शुरू करेंगे। साइंस भी आप बहुत जल्दी शुरू करने वाले। चलो चलो, चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।